शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में एक सवाल पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो अरबपति विधायक हैं संजय पाठक, क्या वे जेल जाएंगे? एक ही सवाल, क्या वे जेल जाएंगे? और ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है, आप और हम सब जानते हैं। आज सारे देश के अखबारों ने जो हेडलाइन लगाई है, संजय पाठक ने अपने अवैध जो खनन है उसके बचाने के लिए, अवैध जो उन खनन का उन पर जो फाइन लगा है उससे बचने के लिए जिस तरह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज को फ़ोन किया है, ये एक ऐसा अपराध है जिसमें ना केवल वे जेल जा सकते हैं बल्कि उनकी विधायकी भी जा सकती है। जी हाँ, विधानसभा की सदस्यता भी खत्म हो सकती है और ये कानून के अनुसार है, कोई ऐसा नहीं। आज हम इस मुद्दे पर पूरी बात इसलिए भी कर रहे हैं कि दरअसल मध्य प्रदेश का एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में जो नगर पालिका अध्यक्ष थी सैना पटेल, जो आजकल विधायक हैं, सैना पटेल 2017 में जब वहां थी तो शौचालय के नाम पर वहां कुछ भ्रष्टाचार हुआ था। तब सैना पटेल ने अपनी अग्रिम जमानत का आवेदन इंदौर हाईकोर्ट में लगाया था और उस समय जज थे जस्टिस आलोक वर्मा जी। खबर यह है, आप जाएंगे गूगल पर भी मिल जाएगी आपको ये खबर, कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति ने जस्टिस आलोक वर्मा जी को मैसेज किया था कि ये जो मैडम है ये भ्रष्ट है, इनकी अग्रिम जमानत नहीं होना चाहिए। तब जज ने उस मैसेज को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जो उस समय थे मिस्टर DS सोलंकी, उनको भेजा। सोलंकी ने ये जो मैसेज है वो जो इंदौर पुलिस को भेजा और पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है उसने अलीराजपुर के उस समय जो पत्रकार रहे हैं विक्रम सेन, उन्हें गिरफ्तार किया था। और 1-2 महीने नहीं, बताया जा रहा है कि 8 महीने विक्रम सेन जेल में रहे थे। अपराध क्या था? अपराध उनका ये था कि उन्होंने जिस प्रकरण की वे सुनवाई करने वाले थे उस प्रकरण में उन्होंने कहा कि ये नगर पालिका अध्यक्ष भ्रष्ट है, इसकी जमानत नहीं हो तो ज़्यादा उचित है। इस तरह का मैसेज एक पत्रकार ने किया था और उस पर उस पत्रकार को 8 महीने जेल में रहना पड़ा था। अब जो संजय पाठक ने किया है, इस अपराध को देख लीजिए। और संजय पाठक ने जो अपराध किया है उसे भी हाईकोर्ट जज ने ऑर्डर शीट पर लिख दिया है। अब हाईकोर्ट जज को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब जबलपुर हाईकोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं वो इस पत्र को पुलिस को देंगे और पुलिस वैसी ही कार्रवाई कर सकती है जैसे इंदौर पुलिस ने 2017 में की थी। 8 महीने जेल में रहे, तो क्या वाकई संजय पाठक जी आने वाले दिनों में जेल जाएंगे? क्या उनकी भी उसी तरह गिरफ्तारी होगी? क्या उनके खिलाफ जो कंडक्ट रूल्स हैं उसका उल्लंघन करने का केस दर्ज होगा? क्या राज्यपाल उन्हें अब पद से हटाने की कार्रवाई करेंगे? ये तमाम सारे मुद्दे इस समय खड़े हुए हैं। देश भर में इस समय भारतीय जनता पार्टी की बदनामी हुई है। संजय पाठक के तो इतनी लंबी फहरिस्त है उनके कुकर्मों की, आज मैं स्पष्ट चैनल पर कह रहा हूं, संजय पाठक के कुकर्मों की इतनी लंबी फहरिस्त है कि मेरे पास में इस समय कम से कम 10,000 प्रश्न से ज़्यादा की फाइलें इकट्ठी हैं। मैं अगला एक कार्यक्रम और उनके ऊपर बनाऊंगा, लेकिन पहले आज हम केवल इस मुद्दे पे बात करते हैं कि संजय पाठक ने जो हाईकोर्ट जज को अपने प्रकरण में प्रभावित करने के लिए जो फ़ोन किया है वो कितना बड़ा अपराध है, इसकी क्या सज़ा हो सकती है, क्या संजय पाठक की सदस्यता जा सकती है। बहुत गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव भगवान देव इसरानी साहब को। इसरानी जी कानून के जानकार हैं, आज भी तमाम लोग उनसे सलाह लेने उनके पास पहुंचते हैं। मेरे आग्रह पे भी मेरे स्टूडियो आए हैं, हम उनसे समझते हैं कि संजय पाठक जी के लिए आने वाले समय में कौन कौन सी मुसीबतें आ सकती हैं। इसरानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने भूमिका बनाई, मैंने कल ChatGPT से पूछा था कि किसी भी हाईकोर्ट जज को यदि कोई व्यक्ति प्रभावित करता है तो उसकी क्या सज़ा है। तो उसने तो बताया कि यदि वो जनप्रतिनिधि है, पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, तो वो पद पर रहने के लिए अयोग्य हो जाता है। आपके अनुसार जो कुछ हुआ है, पूरी घटनाक्रम आपके सामने है, हमने अपने दर्शकों को बता भी दिया है।
कि वो जो ऑर्डर शीट है जो लिखी है हाईकोर्ट जज ने, मैंने वो ऑर्डर शीट भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। और अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसकी क्या सज़ा होगी। देखिए, मामला तो गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं है। न्यायिक निर्णय में हस्तक्षेप करना एक गंभीर अपराध है, 100% अपराध है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये डिपेंड करेगा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रुख पर कि वो उसको किस रूप में लेते हैं, रजिस्ट्रार से एफआईआर करवाते हैं या कोई और कार्रवाई करते हैं, तो ये उनके रुख पर डिपेंड करेगा। लेकिन मामला आपराधिक भी है, और चूंकि भ्रष्टाचार के मामले की जांच चल रही है हाई कोर्ट में, जिन जज ने ये लिखा है, तो भ्रष्टाचार जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है, उसकी धाराएं भी इसमें लागू होती हैं, जिसमें 3 से 7 साल की सज़ा होती है। तो ये डिपेंड अब हाई कोर्ट पे ही करेगा। एक और प्रावधान होता है, देखिए संविधान में निर्भरता के अपने प्रावधान हैं, जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 190, 91 विधायकी से पद से हटाने के, हाँ, निर्भरता के आयोग घोषित करने के अलग से प्रावधान संविधान में भी दिए गए हैं। और हमारे यहाँ मध्य विधानसभा में एक आचरण समिति है, जिसमें ऐसे मिसकंडक्ट जो भी होते हैं, गंभीर मिसकंडक्ट जो होते हैं, उसकी जांच आचरण समिति भी करती है। लेकिन उसकी रिपोर्ट अगर इनके खिलाफ आती है तो सदस्यता से हटाया जा सकता है। अच्छा, हाँ, लेकिन वो है बशर्ते कि वो वहाँ कोई सदस्य शिकायत करे, प्रमाण सहित करे, उसकी जांच समय पे हो और उसको सदन सदस्यता समाप्त करे। ये एक प्रोसेस है। लेकिन है मिसकंडक्ट के लिए प्रावधान मध्य विधानसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन में भी है। ये मतलब प्रावधान तो बहुत हैं, लेकिन अब ये है कि उसको किस तरीके से हाईकोर्ट लेता है और कैसे मामला बढ़ता है, ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। इसरानी साहब, संजय पाठक जी के बारे में ये कहा जाता है कि वे सबको मैनेज करते हैं। वे जब कांग्रेस में थे तो कांग्रेस को मैनेज किए हुए थे, तमाम नेता उनकी जिम में थे। बीजेपी में आ गए तो कांग्रेस तो पहले से ही मैनेज है। आपने देखा होगा कांग्रेस के एक आध दो छुटपुट नेताओं को छोड़ दें तो कोई बयान नहीं आ रहा किसी बड़े नेता का। कुछ नेताओं ने दूसरे के बयानों को केवल शेयर कर दिया है, खुद कुछ लिखने से बच रहे हैं। तो ये तो मैं मान सकता हूँ कि कांग्रेस तो पूरी तरह मैनेज है संजय पाठक जी के लिए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मैनेज हैं। अब वो कोर्ट को भी मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो संजय पाठक जी का ये जो कुछ आपने देखा है, फिलहाल इस समय वो कितनी बड़ी मुसीबत उनके सामने आपको दिख रही है, या इससे भी वे बच जाएंगे? जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर लेई। कभी भी देखिए, जजेस के बारे में धारणाएं अपनी अपनी अलग अलग हैं, न्यायपालिका के बारे में धारणाएं लोगों की अपनी अपनी हैं। लेकिन कभी भी ये नहीं, जजों से लोग संपर्क करते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन डायरेक्ट फ़ोन करते हैं, ये मैंने भी पहली बार सुना है। तो ये संजय पाठक ने ऐसा क्यों किया? समझदार हैं, पुराने आदमी हैं, अच्छे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, और ऐसे मामलों को डील करने का उनका अनुभव कोई बड़ा अनुभव है उनको, ऐसा कोई छोटा मोटा अनुभव नहीं है। हमारे अच्छे मित्र रहे हैं, वो हमारे साथ विधायक रहे हैं, हम उनको अच्छे से उनकी कार्यशैली को भी जानते हैं। तो उन्होंने ये गलती कैसे कर दी, तो वो मेरे को लगता है कि रामायण की चौपाई उन पर इस टाइम बिल्कुल फिट है कि इस समय उनको कैसे मति आई कि डायरेक्ट उन्होंने उनको फ़ोन कर दिया। बाकी क्या है, जब रसूखदारों को फंसाना है तो कठिन। हमारे अगर मेरी जानकारी में अगर देखें, अलीराजपुर में एक सामान्य पत्रकार था विक्रम सेन, सामान्य आदमी के लिए सब कठिन ये है। सोचा था कि मैं अपने नगर पालिका अध्यक्ष के बारे में मैं वहाँ जज को बताऊंगा तो शायद जज इसको गंभीरता से लेंगे, और उसको तो 7-8 महीने जेल में रहना पड़ा। वो एक पत्रकार, ये बड़े पैसे वाले हैं, ये बड़े प्रभावशाली लोग हैं, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं होगी? जब ये क्लियर हो गया है, उसमें प्रोसीडिंग तक में लिखा गया है कि उनने फ़ोन किया, प्रभावित करने की कोशिश की। अब इसमें तो कोई शक है नहीं, अपराध तो घटित हो गया है। विजय शाह का क्या हुआ है? हाई कोर्ट के कहने पे उन पर एफआईआर हुई, आज मामला पेंडिंग है। तो क्या है, जुडिशरी भी जो अपने आप में अपना रोल अदा करती है, उसमें कई बार सामान्य आदमी के लिए तो सब लागू है और बहुत सख्ती से लागू है। पुलिस भी उसको टूट पड़ती है बिल्कुल। अब ये रसूखदार हैं, बीजेपी में इनकी अपनी साख है, आपने बताया, कांग्रेस में इनकी अपनी साख है। तो अब ये रसूखदार बहुत कठिन फंसते हैं। मुझे अगर याद आता है मध्य प्रदेश विधानसभा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो एक बार हमारे बागरी जी फंसे थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा, और वो भी मतलब शिवराज जी के
शिकार हुए, शिक्षा विभाग में उन्होंने अपनी बच्ची की नौकरी लगवाई थी। हाँ, वो लेकिन इतना बड़ा मामला नहीं था। लेकिन वो शिवराज जी, चूंकि देखिए उस समय डंपर मामला आ चुका था 2007 में, और ये 2008 से 13 में रहे। अब वो लोकायुक्त का दबाव था, और लोकायुक्त का दबाव इतना ज़्यादा था कि शिवराज जी के शिकार तो रूहानी जी भी होने वाले थे। तो ये सब देखिए समय की गति होती है। तो बागरी जी को इस्तीफा देना पड़ा। एक बार इस्तीफा हमारे दयाल सिंह तुमराची जी को देना पड़ा जब राजा के कार्यकाल में थे। हाँ, तो ये अपवाद है, ये अपवाद है। अब कायदे से इतना बड़ा अपराध आज आ गया है, कायदे से अगर देखें तो आज ही पार्टी को कुछ न कुछ आगे बढ़ के कार्रवाई करना चाहिए थी। सर, आपने दो उदाहरण बताए, जुगल किशोर बागरी और दयाल सिंह तुमराची, एक अनुसूचित जाति से, एक अनुसूचित जनजाति से, लेकिन ये तो ब्राह्मण हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, सामान्य ऐसे लोग फंसते हैं मतलब गरीब, आदिवासी, दलित ये फंस सकते हैं, लेकिन आप अपर कास्ट को नहीं कुछ भी बिगाड़ सकते। कठिन होता है ये, देखिए। लेकिन जब समय अगर उल्टा आता है तो फिर तो कोई नहीं बचता। अब ब्राह्मण जज भी तो ब्राह्मण ही है। समय आ गया है, अब समय जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ। जज का क्या दोस्त? जज को उन्होंने फोन किया। एक बात कह रहा हूँ, नहीं, अगर आप ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे हैं, ये न्याय की बात है। क्योंकि जज की जाति बताना मेरे ख्याल है नहीं है, उचित नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अब इसमें ब्राह्मण या ठाकुर या अपन जाति की बात ना भी करें, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अपराधी तो अपराधी होता है, लेकिन समय जब प्रतिकूल आता है ना तो फिर कोई नहीं बचता। फिर प्रकृति का मार सबसे गहरी होती है। सर, एक दूसरी चीज़ और पूछना चाहता हूँ, ये जो पूरा मामला है, मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, ये पूरा मामला क्या है ये समझ लें पहले। कि एक कटनी के निवासी हैं आशुतोष मनु दीक्षित, उन्होंने ईओडब्ल्यू में एक शिकायत की थी कि संजय पाठक के परिवार से जुड़ी हुई जो माइनिंग्स हैं वो एक्सिस माइनिंग कर रही हैं। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है, लैंडमार्क फैसला है कि एक्सिस माइनिंग पर एक्सिस यदि माइनिंग हुई है तो उस पर किस तरह से फाइन लगाया जाएगा, और उसको एक अपराध घोषित किया गया है। 2017 के आदेश के आधार पर दक्षिण भारत के कई राज्यों ने हजारों करोड़ रुपए की वसूली की है। उसी नियम के तहत प्रमाणों के साथ आशुतोष मनु दीक्षित ने ईओडब्ल्यू में शिकायत की कि संजय पाठक से भी 1000 करोड़ की वसूली हो सकती है, क्योंकि उन्होंने 1000 करोड़ की एक्सिस माइनिंग की है। ईओडब्ल्यू ने उस प्रकरण को भेज दिया खनिज विभाग को। खनिज विभाग ने जांच टीम बनाई। जांच टीम ने सिद्ध कर दिया कि यह एक्सिस माइनिंग हुई है। उनने 443 करोड़ रुपए की एक्सिस माइनिंग बताई, और 443 करोड़ रुपए में आप सोचिए कि जीएसटी और ब्याज ये सारा मिलाकर ये कितना 1000 करोड़ से ऊपर जा रहा है। ये विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने अपनी जानकारी भी दे दी, लेकिन इसकी जानकारी औपचारिक रूप से चूंकि आशुतोष मनु दीक्षित को नहीं थी, तो आशुतोष मनु दीक्षित पहुंच गए हाई कोर्ट, और उन्होंने कहा कि भाई मेरे को 6 महीने हो चुके हैं शिकायत किए हुए, मेरी शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हाई कोर्ट उस मामले पे सुनवाई करने वाला था। संजय पाठक जी अचानक पता नहीं क्या उनकी बुद्धि हुई कि वो संजय पाठक जी अपनी माँ और बेटे की ओर से वहाँ हस्तक्षेप याचिका लगा दी कि हमें भी इसमें पार्टी बनाया जाए, हमारी कंपनियों को लेकर ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो इस मामले की सुनवाई होनी थी 1 सितंबर को, और सुनवाई जब हो रही थी, शुरू हुई, तो भरी कोर्ट में जस्टिस विशाल मिश्रा साहब ने कहा कि इस प्रकरण में संजय पाठक ने मुझे फ़ोन किया है और इस मुद्दे पर डिस्कस करने की बात की है, अब मैं इस प्रकरण को नहीं सुनूंगा। और उन्होंने चीफ जस्टिस को उस प्रकरण को भेजते हुए कहा है कि आप किसी भी कोर्ट से इसकी सुनवाई करवा लीजिए। लेकिन जो अपराध था वो पेपर पर आ चुका है पूरी तरह से। सर, मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो अपराध उनने कर दिया है एक्सिस माइनिंग, यानी कि खनिज चोरी में तो वो सिद्ध हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री खुद कह चुके कि हमारे पार्टी के विधायक के परिवार ने खनिज चोरी की। पार्टी मत करिए आप, पार्टी के हों या कोई हो, एक व्यवसायी है, खनिज का काम करते हैं भाई। सर, ये व्यवसाय बचाने के लिए तो उन्होंने पार्टी चेंज की है। हाँ, वो ठीक है, सब करते हैं। ये जो बिजनेसमैन है उनको बिजनेस करना है तो सरकार के साथ रहना है, भाई साहब करना है। तो वोट तो जनता देती है, उनके साथ तो आप देती है। वो जनता को तो आप उनकी आंखों में धूल झोंकोगे आप। वो होता ही है, ये होता है। आप देखिए ना, वो उन्होंने जैसे ही कांग्रेस की सरकार थी तब तक कांग्रेस में थे, जैसे ही कांग्रेस टूटी वो बीजेपी में आ गई थी। ये उनको बिजनेस करना है। और देखिए, कोई भी बिजनेस, खासतौर से माइनिंग, एक्सिस माइनिंग बिना करे वो रह ही नहीं सकता।
तो उनको तो जब पकड़ना चाहे पकड़ सकते हैं। क्या आज पहली बार उन्होंने एक्सेस माइनिंग की? कितने सालों से उनका काम चल रहा है। लेकिन सर पहले हो जाती थी, अब क्या है, गूगल है, अब तमाम सारी चीजें हैं, सच है। अब टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गई है कि यदि आप एक्सेस माइनिंग करते हैं तो वो आटे में नमक की तरह तो चल सकती है, लेकिन यदि आपने इससे ज्यादा किया तो आप पकड़े भी जाएंगे। अब वो देखिए बीजेपी में मंत्री रह चुके हैं, पुराने विधायक छाती ठोक के मंत्री बने थे, पुराने उनके पिताजी मंत्री रहे हैं, वो कांग्रेस में रहे थे, उनकी माँ महापौर रही हैं। पूरा राजनीतिक उनका जो पूरी विरासत है उनकी, और बड़ी विरासत है उनके। आप कटनी का या विजय राघवगढ़ का देखें तो काफ़ी बड़ी विरासत है। तो उनको जब इस तरीके से आदमी आगे से बढ़ता है तो फिर कभी कभी पैसा चढ़ के बोलता है दिमाग पे। मतलब मैं आपसे जो प्रश्न पूछना चाह रहा था, आखिरी प्रश्न मेरा यही है कि वो जो कोर्ट में केस है, अब जिस भी कोर्ट में वो केस जाएगा तो इनको कोई लाभ होगा या इसमें और नुकसान होने की संभावना है? क्योंकि अब चूंकि इतना विवाद हो गया, इतना मीडिया ट्रायल हो गया उनके बारे में। नुकसान तो निश्चित होगा, नुकसान तो हो चुका, यूँ समझ लीजिए आप, नुकसान तो उनको हो चुका है। ये बहुत गंभीर अपराध उन्होंने कर लिया जो कि उनको कतई नहीं करना चाहिए था। मतलब ये सोचना भी मतलब ठीक नहीं है कि आप किसी जज को डायरेक्ट फ़ोन कर दें। ये बहुत बड़ा अपराध किया है, ये अपराध अब छुप नहीं सकता और उनको अब नुकसान ही नुकसान है उनका आगे जाके। सर पुनः मैंने जो पहला प्रश्न पूछा था कि क्या आपको लगता है कि वे जेल जा सकते हैं या बच जाएंगे? आखिरी सवाल। देखिए, जिस तरीके से जज साहब ने इसको रेफ़र किया है चीफ जस्टिस को, ये मामला गंभीर रुख लेगा, ये मेरा अपना अनुमान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव जिन्हें कानून की जानकारियां हैं, उन्होंने आज बड़ा क्लियर बता दिया है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर भी एक आचरण समिति है। उस आचरण समिति को यदि विधानसभा का कोई भी सदस्य यदि शिकायत करता है और वो जांच में पाए जाते हैं कि संजय पाठक जी ने गलत आचरण किया है या उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है, तो वो विधानसभा स्पीकर से इनकी सदस्यता समाप्त करने की अनुशंसा। भाई ऐसा है, एक वकील है, एक जनप्रतिनिधि है, ये कानून को एक कानून बनाने वाला है और एक कानून का पालन करने के लिए मतलब वकालत करने वाला, पैरवी करने वाला है। ये अगर कानून का उल्लंघन करते हैं तो इनको दोहरी सजा मिलना चाहिए। ये कानून का इंटरप्रिटेशन है। सर इसमें क्या राज्यपाल को भी कोई अधिकार है क्या? हाँ, राज्यपाल को अधिकार है। राज्यपाल को शिकायत अगर जाएगी तो राज्यपाल की जांच करके इलेक्शन कमीशन से राय लेकर के सदस्यता समाप्ति के दिशा में जा सकते हैं। ऐसा प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 190 के बाद 191, 192 में है। सर आपकी 35 साल की सर्विस में कभी आपने ऐसा उदाहरण सुना कि कोई विधायक सीधे जज को प्रभावित करता हो? ना, नहीं, ये सोचना भी कठिन है। मैं तो कह रहा हूँ ये सोचना भी कठिन है। और एक जनप्रतिनिधि जो कानून बनाता है, जो कानून को जानता है, वो कानून का उल्लंघन करे तो उसको सामान्य सजा नहीं मिलना चाहिए। तो राज्यपाल की क्या याचिका लगेगी, क्या होगा? याचिका लगती है, लेकिन उसके दायरे में आएंगे कि नहीं आएंगे, ये वाला मिसकंडक्ट, ये अपराध है, ये अलग तरीके का मिसकंडक्ट है। तो ये उसको लिए उसको इसके लिए तो हाईकोर्ट सीधी कार्रवाई करने के लिए सीधी कार्रवाई करे। इसमें हाईकोर्ट ही अब जो कुछ है हाईकोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। चीफ जस्टिस क्या रुख लेते हैं, हाईकोर्ट क्या रुख लेता है। और हाईकोर्ट चूँकि मामला ओपन हो गया है और हाईकोर्ट की नज़र में आ गया है और ये गंभीर बात है, एक कानून बनाने वाला व्यक्ति कानून का उल्लंघन करे तो ये इससे गंभीर मामला क्या हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुन लिया, हमने पहले भी उनसे कई प्रश्न पूछे, फिर बाद में भी प्रश्न पूछे। निश्चित तौर पे ये मामला बेहद गंभीर मोड़ पर है और अब सबकी नज़र मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रुख पर है। देखते हैं हाई कोर्ट क्या करता है, क्योंकि हाई कोर्ट पहले भी कुछ लोगों को जेल भेज चुका है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का उदाहरण है, मैंने आपको बताया कि अलीराजपुर के पत्रकार विक्रम सैन को 8 महीने जेल डाल दिया था। उनने सिर्फ एक वकील को, एक हाई कोर्ट जज को मैसेज वर्क किया था और वे जेल में रहना पड़ा था। देखते हैं संजय पाठक जी के मामले में हाई कोर्ट अब क्या निर्णय लेता है, क्या रुख रहता है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।